देख, पहली चीज़ कैंसर में है ना, दो आते हैं। एक होता है, मतलब कैंसर तो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म होगी। पहले तो ट्यूमर होता है। ट्यूमर में ये होता है कि एक जो सेल थी, अच्छा, मतलब वो किसी तरीके से उसने ये प्रॉपर्टी खो दी कि अगर उसके आसपास सेल्स टच हो रही हैं तो डिवाइड करना छोड़ देगी। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है ह्यूमन सेल्स के अंदर। इसी वजह से इनको कल्चर करना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर तू चाहता है ना कि तेरे पास मीट सेल्स बन जाए बाहर कल्चर में, तो तू वो नहीं बना सकता। सिंपली बिकॉज क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही दो सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएंगी ना, अच्छा, वो डिवाइड करना छोड़ देंगी। तो ट्यूमर सेल्स में और कैंसर सेल्स में यही होता है कि वो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ये प्रॉपर्टी खो देती है। अब मान के चल बाय चांस एक कैंसर सेल ऐसी बन गई जिसने प्रॉपर्टी खो दी। अब उस केस में भी ये होगा कि तेरी जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, वो इनको डिटेक्ट कर लेती हैं और इनको मारना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये कौन से वाले में होती हैं? ये होता है नॉर्मल, मतलब तेरा शरीर डेली कम से कम 100 से 200 कैंसर से फाइट कर रहा है, डेली के डेली। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 से 200 कैंसर्स पोटेंशियल जो कैंसर बन सकते थे उनको एलिमिनेट कर रही है तेरी बॉडी पहले से ही। बट कई बार ये होता है कि वो जो सेल्स होती है ना, उनमें म्यूटेशन इस तरीके की हो जाती है कि वो चकमा देना शुरू कर देती है। मतलब वैसे वो मतलब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी बन जाती है, वो उसको अडेप्ट कर लेती है एक तरीके से। जो वाइट ब्लड सेल जिस एक स्पेसिफिक पोर्शन को डिटेक्ट करती है ना, वो पोर्शन को ही डिलीट करना शुरू कर देती हैं। अब एक और ये होता है कि मान ले तेरे पास जो एक ऑर्गन है जिसमें कैंसर डेवलप हो रहा है, अच्छा, तो उस केस में फिर भी ये चीज़ होती है कि मान ले वहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, सप्लाई होगी, तो वो लिमिटेड होती है। तेरा जो दिमाग है, तेरे जो बॉडी है ना, उसने डिसाइड कर रखा है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन को इतना ही न्यूट्रिएंट जाएगा। अब जैसे ही उससे एक्सीड करने लगता है ना, अच्छा, तो भी सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं। किस तरीके के सिग्नल्स इस तरीके के कि यहाँ पर ज़्यादा हो रही, मतलब एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो किस वजह से एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है? कैसे, पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव हाँ, वाले में? दोनों केसेस में। मान ले इंजरी हुई है तो उस केस में अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव है। अच्छा, बट अगर ट्यूमरस सेल्स है तो वो नेगेटिव है, क्योंकि ना तो वो ऐसा कोई खास काम कर रही हैं। दूसरी बात, वो जो नॉर्मल जो सेल्स हैं जिनको रिपेयर और उनके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी हिस्से का खा रही हैं उनका। ये बात समझ में आई? अच्छा अच्छा। अब इसी सिनेरियो में अगर हम देखें तो कुछ कैंसर सेल्स में फिर वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो जो सेल्स है ना, वो अपने आसपास ब्लड वेसल्स बनाना भी शुरू कर देती हैं। ब्लड वेसल्स उसकी वजह से ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक अलग से ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। मतलब ये उसी तरीके से है कि तू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिए जा रहा है। मतलब पहले मान ले एक कैंसर सेल बनी, उसको तेरे शरीर ने डिटेक्ट कर लिया। जब तक वो 3 या 4 सेल में डिवाइड हुई थी। मतलब जितने वो डिटेक्ट करेगा इतने में वो 3-4 बार मल्टीप्लाई कर लेगी, 3-4 बार मल्टीप्लाई कर चुकी होगी। अच्छा, अब वो जो 3-4 बार मल्टीप्लाई कर चुकी है ना, अब उनमें से क्या पता एक सेल बच जाए वाइट ब्लड सेल के प्रभाव से। अब वो जब डिवाइड करेगी तो वे जो सारी सेल्स होंगी वो वाइट ब्लड सेल के प्रभाव से बच जाएंगी। और इसी तरीके से फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे करके वो कैंसर बनना शुरू होगा। अब कैंसर भी 2 टाइप के होते हैं। अब एक होता है जो बिल्कुल एक स्पेसिफिक पोर्शन में एक स्पेसिफिक जगह पर ही कन्फाइंड रहेगा, वो कैंसर एक अलग टाइप का होता है। एक कैंसर वो होगा जो जहाँ जहाँ जा रहा है ना, अच्छा, वहाँ जाके अलग अलग टाइप के और मतलब अपने जैसे ट्यूमर्स, मल्टीपल ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देगा। अब इस केस में ये होता है कि ये एक तरीके से ना जहर है। मतलब अच्छा, तेरे शरीर ने खुद के लिए ही जहर बना लिया ये। उस केस में ये जो कैंसर रहता है ना, वो ये रहता है कि तेरे शरीर ने खुद को ही मारने का एक तरीका बना लिया, क्योंकि तेरे शरीर की सेल्स ही डिवाइड कर रही हैं। हाँ, और फिर उन्हीं की वजह से तेरी डेथ होती जा रही है, क्योंकि और सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अब कैंसर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक जो मैंने बताए थे अभी दोनों, उसमें से पहला जो है जो बिल्कुल एक स्पेसिफिक ऑर्गन में रहता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। और जो दूसरे वाला है वो पूरे शरीर में, मतलब अगर तूने उसको सही तरीके से सर्जिकली रिमूव नहीं किया ना, तो उस केस में वो पूरे शरीर में फैल सकता है। अगर एक दो इसको क्योर करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। देख, उसमें स्टेजेस यही तो होते हैं। स्टेज 1 में डिटेक्ट करना ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा वैसे इन्फेंट टाइप के स्टेज में है, उस टाइम पे डिटेक्ट हो जाए। हाँ, अगर वो स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो वो आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। स्टेज 2 में भी एलिमिनेट किया जा सकता है। स्टेज 3 में वो उस पूरे ऑर्गन के फंक्शनिंग को रिमूव कर देता है। तो स्टेज 3 में ये होता है कि वो पूरी बॉडी में ही फैल चुका होता है? नहीं, स्टेज 3 में ये होता है कि वो पूरे ऑर्गन की मैकेनिज्म को ओवरराइड कर चुका होता है। जहाँ जिस ऑर्गन में था ना वो अगर तुझको वो पूरा ऑर्गन ही निकालना पड़ेगा।
तो वो करता क्या है कैंसर, मतलब वो बॉडी को स्लो कर देता है या फिर उसको नहीं। खाना शुरू कर देता है? शरीर को खाना शुरू नहीं करता, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो और कामों में जाने चाहिए उनको रीडायरेक्ट करना शुरू कर देता है अपनी तरफ। मतलब जो न्यूट्रिशन पहले मान ले तेरे मसल्स में जाना चाहिए था, तेरे को स्टेमिना ज़्यादा देता, मसल फाइबर ज़्यादा बनाता, उसकी जगह अब वो जा रहा है नई सेल्स बनाने में, वही न्यूट्रिशन। अच्छा, बस एक चीज़ बता दे कि हमें ये पता चल सकता है कि हमें कैंसर के चांसेस हैं, सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ? वो हर एक कैंसर के लिए अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से तू अगर गूगल पे जाके देखेगा तो गूगल नॉर्मल हेडेक को भी कैंसर बता सकता है। और हाँ, ये होता है। वो या तो विजिबल फैक्टर्स नज़र नहीं आ रहे या तेरे अंदर इमेंशिएशन नहीं हो रहा। इमेंशिएशन मतलब वीकनिंग नहीं हो रही, कमज़ोरी नहीं आ रही, तब तक तू स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि तेरे को कैंसर है क्या। अब अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम केसेस का कैंसर है तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते।